Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle. तो viewers आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको लेके जाऊंगी अपने गाँव, आपके साथ शेयर करूंगी हमारा माल्टों का बाग। उसके बाद हम चलेंगे घर और वहाँ पे हमने 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से बनवाई थी चना पुलाव और मुतंजन की देगे, उसकी कंप्लीट प्रोफेशनल रेसिपी। साथ में बनाएंगे लकड़ियों पे चाय। तो चलो जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। मेरे चैनल पे मिलेंगे आपको हेल्दी खाने और बहुत सारी इंटरटेनमेंट। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। सो स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पे हम गए थे अपने गांव। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया आई नो, लेकिन इसको एडिट करने में और इसकी सेटिंग्स करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। आई डोंट नो लोग इतनी जल्दी व्लॉग कैसे अपलोड कर लेते हैं, मुझे तो व्लॉग अपलोड करने में रेसिपी रिकॉर्ड करने से ज़्यादा मुश्किल लगता है। एनीवे हम लोग गाँव गए। मेरा गाँव जो है वो सरगोदा भलवाल साइड पर है, ठीक है। और वहाँ पे जो कीनू के बागात हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। लास्ट ईयर कीनू की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, खड़े खड़े दरख्त जल गए थे क्योंकि समर सीज़न बहुत जल्दी शुरू हो गया था। इस साल उम्मीद है कि लोगों को अच्छे कीमत पे बागात में जो फ्रूट है वो सेल आउट होगा। मैं ये दुआ करती हूँ तमाम अपने जो सरगोदियंस हैं इनके लिए, और सरगोदा वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप तो एटलीस्ट सरगोदा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि 1000 सब्सक्राइबर तो मेरा पूरा कर दें। डेली बेसिस पे तकरीबन 2000 लोग मेरे चैनल को विजिट करते हैं, व्यू करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। हालांकि एक छोटा सा बटन होता है जिसको प्रेस करने पे आपका कोई खर्चा नहीं होता, तो प्लीज़ इसको प्रेस कर दें और साथ में नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। मुझे बाग में खामोशी से घूमना, वहाँ पे सेल्फीज बनाना, ये मेरी सबसे बड़ी हॉबी है। और बिल्कुल खामोशी से वहाँ पे नेचर को फील करना, जो परिंदों की आवाज़ें होती हैं, डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे वहाँ पे जो ये हशरात है इनकी आवाज़ें होती हैं, और साथ साथ जो गांव में चलने वाली चक्की की आवाज़ होती है वो मेरी फेवरेट आवाज़ें हैं। तो मैं जब यहाँ पे जाती हूँ तो मैं कुछ देर यहाँ पे अकेले रह के नेचर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो चलें अब आप भी ऐसा करें कि मेरे साथ खामोशी से थोड़ी देर नेचर को इंजॉय करें। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो बचपन में जब बाग में आया करते थे तो हमें दादा अबू अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे वो ये कह के भेजा करते थे कि वहाँ पे जाके बच्चों तुम लोगों ने माल्टे नहीं तोड़ने, क्योंकि अभी ये माल्टा छोटा बहुत है और इसमें अभी जिन होते हैं। तो हम डर के मारे इन माल्टों को तोड़ा नहीं करते थे। बाद में समझ आई कि दादा अबू हमारे साथ ट्रिक किया करते थे ताकि हम लोग इस तरह से बाग में माल्टे ख़राब ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, खाए तो जा नहीं सकते। आप में से जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो ये बात जानते हैं कि गांव में जो ड्राइंग रूम होता है वो सेपरेट होता है। अंदर वाले एरिया को जनान खाना कहते हैं और बाहर वाले हिस्से को दारा कहते हैं, जहाँ पे सब मेल होते हैं। तो जब हम घर गए तो दारे पे देगें बनना शुरू हो चुकी थी। हम घर गए, घर जाने के बाद फिर सबसे पहले हम कौसर के घर गए। कौसर को आप जानते हैं, वो पहले हमारे घर में होती थी, अब उसकी शादी हो गई है हमारे गांव में, और लकीली वो हमारी अब नेबर है तो हम गए उसके घर। तो चले आप विजिट करते हैं कौसर का घर। आने दो आने दो। वो गोल वाला कौन सा है? वो जो लक्का जिसको नहीं कहते वो वाले वो वाइट वाला। ये भैया ये जिसके पाँव पे कौन है? पाँव पे क्या है? पाँव पे भी उसके बाल। अच्छा अच्छा। ये जो भी जा रहा है
ये रंग खुद लगाया नीला? ये वो लगाते हैं ना, जो ये बाजी के लिए लगाते हैं। हाँ। वो थे। तो ये वाले दो थे जो अभी निकाले, उसे दो सारे उधर चले गए थे। ग्रीन कलर भी किया होगा। ये किधर है? सामने हमारे गांव की मस्जिद है और वो परली तरफ जो दीवार नजर आ रही है वो हमारा घर है। यहाँ पे है जी देसी मुर्गियाँ जो खाने में बहुत मजेदार लेकिन वैसे बड़ी खौफनाक होती हैं, क्योंकि इनकी जो अम्मी है वो बहुत जोर से मारती हैं। मैंने बचपन में मुर्गी से चोंचे खाई हुई हैं। आप में से किस किस ने मार खाई हुई है मुर्गी से, उसके चूजों के पीछे भागते हुए? तो चले जी, आप देखते हैं यहाँ पे देग की तैयारियाँ। और ये मैंने अपने भाई से बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, मैं तो बाहर जा नहीं सकती थी। उसे कहा अल्लाह के नाम में मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर दो, मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरह से प्रोफेशनल लाई देगे बनाते हैं। तो मेरे लिए बड़ी ही ज़्यादा इसमें नई चीज़ें मुझे देखने को मिली और आई होप आपको भी देखने को मिलेंगी। तो चलें आप देखते हैं देगों की तैयारी। इस तरह से उन्होंने पानी डाल के बड़े से बर्तन में और उन्होंने चावल धोए। अच्छा, लहसुन को हम ऐसे ही छिलके उतार के पीसते हैं और यहाँ पे ये छिलकों समेत ही कर रहे हैं और बाद में इन्होंने इसमें पानी डाल के उसका सारा पानी डाल लिया था और उसको छान लिया था। अब सुनिए जरा इनकी आवाजें। मुझे जो ये कुक थे इनकी सबसे बड़ी बात जो अच्छी लगी थी वो ये थी कि जो भी काम शुरू कर रहे थे उससे पहले पढ़े थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कलमा शरीफ, और साथ साथ फिर वो बड़ी अकीदत के साथ लगे हुए थे। गांव के लोग बहुत सादा लोग होते हैं, बहुत प्यार करने वाले होते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यहाँ पे ये 12-12 किलो की दोनों देगे थी, जिसमें 1 किलो प्याज डाला था, 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक और बाकी सारे जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक मिर्च वगैरह। ये हमारा दारा है। यहाँ पे हमें बचपन में आना तो अलाउड था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए। और यहाँ पे 1 किलो ही इसमें टमाटर डले थे और जो उतंजन है उसके अंदर 12 किलो चावल थे और 12 किलो ही उसमें चीनी डली थी। कुकिंग ऑयल दोनों में 2-2 लीटर ऐड हुआ था। डालडा की हमें बीच में मशहूरी हो रही है, कोई पेड वीडियो नहीं है जी, ये बाबा जी का डब्बा ही डालडा का था। अल्लाह वो वक्त लेके आए जब मुझे भी कोलैबोरेशन मिले, मुझे भी ब्रांड्स कॉल करें, मैसेज करें कि जी हमारे साथ आप कोलैबोरेट करें और फिर मैं भी बाकी बड़े चैनल्स की तरह आपको उन्हीं की ही प्रोडक्ट्स रिकमेंड किया करूं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये देखिए वो किस तरह से मलमल के कपड़े में उन्होंने चावल धो के पहले फैलाए, थोड़ी देर सुखाए और फिर पानी उबाल के उन्होंने इसमें डाल दिए। अच्छा, ये जो चावल है यहाँ पे इन्होंने मुतंजन के लिए इस्तेमाल किया है, ये सेला बासमती है। और जो चना पुलाव में चावल इस्तेमाल हुआ था वो कायनात बासमती है। वैसे देग बनाना भी एक टीम वर्क है, इतना बड़ा काम बंदा अकेले तो नहीं कर सकता। 5-8 किलो तक तो मैं खुद भी बना सकती हूँ, मैंने आपको बना के दिखाया भी हुआ है। यहाँ पे चास तैयार हो वो चावल उबा रहे हैं। अच्छा, चावलों के अंदर ही उन्होंने जो छुआरे थे और कोकोनट की गरी थी वो भी काट के डाल दी थी। अगले हाथ ढल्ले कर रहे हैं। ये वैसे मुझे बड़ा मुश्किल काम लग रहा था देख के।
हिम्मत है भाई इनकी। छुहारे उन्होंने काटे नहीं थे क्योंकि अक्सर छुहारे के अंदर घुन होता है, तो अगर था तो वो बीच में ही रोस्ट हो गया होगा अब तक। मैं वैसे घर में जब बनाती हूँ तो मैं सेंटर से इसको काट लेती हूँ, आप ही काट के डाला करें, इतना भी प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वो कोयले लगा रहे थे इस तरह से, और आप यहाँ पे ये चास बनाएंगे और फिर चावलों के अंदर उस चास को डाल के दम पे लगा देंगे। और उन्होंने सिर्फ 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में उन्होंने बेहतरीन किस्म की दोनों देखी और एक ही साथ तैयार कर दी थी। चलो जी, डालडा एक दफा फिर मशहूर होते हुए। आप ऐसे कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं? हमारे घर तो सोया जो कुकिंग ऑयल होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। चावल अंदर डालते हुए, ये बॉइल्ड राइस है जो अब ये बीच में डाल रहे हैं, और फिर इसके बाद ये इसके ऊपर जो इन्होंने चीनी की का जो सिरप है, चास जिसको बोलते हैं, वो डाल देंगे। मैं वैसे इन बाबा जी से बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ, बड़े साफ सुथरे से थे, बड़ा ही सफाई का ख्याल करके हर चीज को तैयार कर रहे थे। ये अब चास की तैयारी हो रही है। मेरा भाई साथ साथ बोल भी रहा है चास, ताकि मुझे बाद में समझ आ जाए। कितने अच्छे होते हैं ना भाई, थोड़े इरिटेटिंग होते हैं भाई सबके भाई, लेकिन होते बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला सबके भाइयों को सलामत रखे। ये 12 किलो चीनी है जो इसके अंदर डल जाएगी, और पहले इन्होंने इसको ठंडे पानी में ऐसे ही मिक्स किया। ये भी मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी, वैसे मैं दूध में मिक्स करती हूँ। लकड़ियों पे पके हुए खाने का एक अपना ही स्वाद है। अब ये चास बीच में डाल रहे, थोड़ी देर देग को ऐसे ही ऊपर रखते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से सारी चास बीच में डाल दे, और बस फिर इन्होंने इसको दम लगा दिया। मिक्स नहीं किया, ये दूसरी मेरे लिए मजेदार चीज थी। अब यहाँ पे इन्होंने ढेर सारे कोयले डाले, उसके ऊपर एक ईंट रखी ढक्कन के ऊपर, और इसको दम पे लगा दिया। यहाँ पे मुरब्बे वगैरह काट रहे हैं, मेवे। और अच्छा, अब इन्होंने देख पे अब इन्होंने फूड कलर डाला है, और हम होते हैं ना अलग अलग वो डाल रहे होते हैं, वो भी नहीं इन्होंने कोई भी किसी किस्म का झंझट किया। बस इन्होंने सारे तीनों फूड कलर, ग्रीन और रेड और साथ में येलो फूड कलर तीनों डाले, मुरब्बे डाले, मेवा डाला, और बस फिर इसको दोबारा से इन्होंने 5 मिनट दम दिया, और बेहतरीन किस्म का जनाब मुतंजन तैयार। मैं भी घर में ट्राई करूंगी इस तरीके से, और आप भी कीजिएगा, और फिर हम एक दूसरे से शेयर करेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वाह वाह वाह, लें जनाब, ये क्या है? वाह सुभान अल्लाह, बहुत आला। देख के एक दफा फिर मुंह में पानी आ गया। बहुत ही टेस्टी है, बहुत, हर चीज बिल्कुल मुनासिब। पानी में गिलास छिड़का किया। देखा, आप भी डरे ना, हमें भी ऐसे ही घर में एक दफा पानी मांग कर डरते हैं।
अब चने की रेसिपी पे आते हैं। ये थोड़ी सी शॉर्ट कर दी थी मेरे भाई ने, क्योंकि वो कहता था ये तुम पति कैसे रिकॉर्डिंग कर लेती हो, मेरा तो फ़ोन गर्म हो गया। यहाँ पे कुकिंग ऑयल में 1 किलो प्याज काट के डाले इन्होंने, और बीच में इन्होंने सारे जनाब वो पानी जो मैंने आपको लहसुन का बताया था और अदरक का, उसके अंदर ही इन्होंने सारे चने और टमाटर, हरी मिर्चें सब कुछ डाल के और बिरयानी मसाले का पैकेट डाल के, नमक मिर्चें डाल के और जनाब पानी लगा दिया और चावल डाल दिया। ये भी 12 किलो चावल है। इसमें जो चावल है वो 11 किलो 10 किलो है और 2 किलो इसमें चने ऐड हुए थे। वाह वाह वाह, बहुत आला। अब इसको भी ये दम पे लगा रहे हैं, जैसे जब पुलाव में पानी सूखता है और फिर बस जनाब आप ये दम खोल के दिखा रहे हैं। माशाल्लाह, वाह वाह, शानदार। इतने टेस्टी थे कि मैं आपको क्या बताऊं, मजा आ गया। एक एक दाना निखरा हुआ, खिला हुआ। अच्छा, चने वैसे हम घर से गला के ले गए थे। चने को गलाने की आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। आप चने लें, उसमें पानी डालें, उसको पहले वैसे साफ कर लें, पानी डालें और फिर उसके अंदर चुटकी भर आप मीठा सोडा डालें और पूरी रात उसको भिगो के रख दें। सुबह बस वो पानी फेंक दें और चने को सिर्फ आधा घंटा उबाल लें और जनाब ऐसे बेहतरीन किस्म के चने टेंडर होंगे कि वाह, मज़ा आ जाएगा। फिर वहीं दारे पे ही तकसीम हुई थी सारी न्याज। हमारे लिए घर में अलग आ गया था और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको कह दिया कि आए आके ले जाएं। जो शॉपर में लेना चाह रहा था शॉपर में डलवा रहा था, जो घर से बर्तन लाया था उसे बर्तन में दे रहे थे। इस तरह की खुशियाँ अगर आप अपने गांव के लोगों के साथ, गरीबों के साथ मिल बांट के खाएं तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा इसका अजर और सवाब देंगे, बजाय इसके कि आप इसको अपने घर तक महदूद रखें या अपने रिश्तेदारों तक महदूद रखें। फिर जनाब हमारे पास घर में चावल आए गर्मा गर्म। हमने थोड़े से मुरब्बे घर में छुपा के रखे हुए थे, वो हमने और ऊपर डाले क्योंकि मुझे बहुत पसंद नहीं है। इसको अशरफियाँ भी कहते हैं। और फिर जनाब हमने साथ में सैलेड और साथ में ये चावल एंजॉय किए। मुझे लकड़ियों की चाय बहुत पसंद है। फिर बस मैंने फरमाइश की, यहाँ पे हमने ये इसे कहते हैं इमरजेंसी चूल्हा, जो ईंटों को जोड़ के बनाया जाता है, और साथ में लकड़ियां डाली, ऊपर चाय रखी। इसमें जो लकड़ियों की खुशबू होती है ना, वो सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है। और फिर इस तरह से इसको पोगे से फेंट के चाय के अंदर कलर लेके आना, और वाह, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। चाय और साथ में खाया हमने मतंजन, मजा ही आ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी, फिर उसके बाद हम घर आ गए। पूरे दिन की सफर के बाद, एंटरटेनमेंट के बाद गाँव से वापस आना थोड़ा मुश्किल लगता है। जाते हुए जितनी खुशी होती है, वापस आते हुए उतना ही थोड़ा सा दिल बेचैन होता है, लेकिन फिर ज़ाहिर है घर तो वापस आना होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।